हेलो स्टूडेंट्स, तो इस टाइम एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मेरा मेथड देखिए, तो सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सामने दिख रहा है। एफ क्या है? एक पोलिनोमियल है, लिस्ट डिग्री है हमारे पास दिस, मतलब कुछ कंडीशन दे रखा है, ओके का वैल्यू दे दिया और आपको ए निकालने के लिए पूछ दिया। ओके, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ना जो स्टूडेंट कर सकते हैं। क्या? तो देखिए, एफ एक पोलिनोमियल है। हमने क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया, लेकिन क्या होता है कि सपोज करो ये क्वेश्चन जेईई मेंस से आ गया, हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और वहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर होता है। तो हमने स्टेटमेंट तो पढ़ा लेकिन ध्यान नहीं दिया, पोलिनोमियल को हमने मिस आउट कर दिया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आ गए और हमें ए निकालने के लिए था, यहाँ पे डायरेक्ट के हम लोग 10 पुट कर दिया। एफ 10 इक्वल टू 1/10। मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में था, हमने ऑप्शन को यहाँ पे कर दिया और हमें लगा कि ये आंसर सही है, बट यहाँ पे आपने गलत कर दिया। अब गलत क्यों हुआ देखिए। तो एफ एक पोलिनोमियल है, नोट करना। हमारे पास एक कंडीशन गिवन है सच दैट, ठीक है। तो इसको मैं एक्स के फॉर्म में लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो एफ एक्स इक्वल टू, मैं 1/x लिख दूँ, जिसको मैं समझने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और वेयर एक्स इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, अब कॉमा डॉट डॉट कॉमा यहाँ पे 9 जो गिवन था मैंने सबको एक्स में लिख लिया। एक्स में समझना ज़्यादा आसान होता है। ओके, तो अब देखिए एफ एक्स एक पोलिनोमियल है ना, पर यहाँ इसको जरा नोट कीजिए आप। यहाँ पे एक्स के पावर -1 है, यानी कि -1 डिग्री निगेटिव होता है क्या? नहीं ना। तो डिग्री निगेटिव नहीं है, मतलब अभी ये एफ एक्स पोलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट के का वैल्यू 10 पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते। बट तो अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि भाई क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें, कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ईजी होता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि हमें प्रोसीड कैसे करना है, और यहीं भी बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो देखिए आज हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ना, ये हम लोग सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो ये जो गिवन है इसी से मैं प्रोसीड करता हूँ, इसी को लेकर आगे बढ़ता हूँ। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ इसको, तो ये एक्स एफ एक्स और 1 को भी इधर शिफ्ट कर लूँ, -1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास कुछ इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज नोट कीजिए, इस इक्वेशन के रूट्स क्या गिवन है? 1 2 3 4 5। तो कोई इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स गिवन है, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? तो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आइडिया दे देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो हम लोग ये वाले फॉर्म, ये जो गिवन है ना, ये वाला फॉर्म, इसको हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं? इसको लिखने का एक और तरीका था ना, ये इंटू एक्स माइनस अल्फा और इंटू यहाँ पे क्या लिखते थे? एक्स माइनस बीटा, ये वाले पार्ट को, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे 2 रूट था तो हमने इस फॉर्म में लिखा। हमारे रूट यहाँ पे इस इक्वेशन का रूट 1 2 3 अप टू 9 तक गिवन है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, यानी कि एक्स एफ एक्स -1 इक्वल टू, यहाँ पे एक आपको कांस्टेंट ए अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये फॉर्म होता है जैसे यहाँ पे मेंशन है ना, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे लिख लेंगे एक्स -1, यहाँ पे लिखेंगे एक्स -2, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स माइनस कितना 3, और यहाँ पे इंटू में चल रहा है, ठीक है, डॉट कर दूँ इंटू में, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स -9, ठीक है। अब इसी से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। इसको हम लोग यहाँ पे 1 मान लेते हैं। कैसे करना ध्यान से देखिए। आपको निकालना तो F10 है, हमने यहाँ पे ए तो हमने अज्यूम किया है ना, तो सबसे पहले तो मुझे ए को ही निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको एक सुटेबल वैल्यू एक्स का पुट करना पड़ेगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, अच्छा ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट कर दो क्या, तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ब्रैकेट, यहाँ पे हमने क्या पुट करना है? 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, सॉरी -1, यहाँ पे -1 होगा ना, क्योंकि 0 -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -3, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में लास्ट में लिख दूँ यहाँ पे -9, ठीक है। देखिए 1 2 3 9 तक है और सब में माइनस है, तो अल्टीमेटली सब माइनस कैंसिल आउट होकर एक माइनस बच जाएगा, यानी कि -1 इक्वल टू यहाँ पे माइनस कर दूँ और यहाँ पे लिख लो 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पे लिख दूँ मैं लास्ट में 9, ठीक है। देखिए ये पार्ट को हमने ऐसे लिख लिया, तो माइनस माइनस गायब हो गया। तो देखिए अब ये जो पूरा पार्ट है ना, क्या लिखा हुआ है? ये 9 फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखते चलिए, पर ज़्यादा लिखना क्या है, हमें शॉर्ट में भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो 1 इक्वल टू ई और इंटू यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 9 फैक्टोरियल। तो हमने ए का वैल्यू निकाल लिया 1/9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1 पे हम लोग रुक जाते हैं। ये चीज़ तो आपको आता है, ठीक है। आप देखिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया एक्स एफ एक्स -1, यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो 1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1/9 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स -1 एक्स -2, यहाँ पे इंटू लगा दूँ क्योंकि एक्स -3 एक्स -4 चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ एक्स -9। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है F10, ठीक है। तो हम लोग x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? 10, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे F10 एंड देन -1 इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए 10 पुट करूँ
तो चलो एक बात नोट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 10-2 ठीक है, यहाँ पे 10 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 10-9। ओके, ये बीच में डॉट डॉट है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 10 और देन f10-1 विच इज इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल। देखिए ये कितना हो गया मेरे पास 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मेरे पास 8, ये हो जाएगा 7। अगला टर्म डॉट 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 करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे 10। तो क्या ये भी पूरा पार्ट है आपका 9 फैक्टोरियल है क्या? यानी कि 10 इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल और इंटू ये भी क्या लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल, कितना बच गया 1। यानी कि f10 इक्वल टू इस 1 को इधर शिफ्ट करिए 2 आ गया, यानी कि मेरे पास f10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 में कितना आ गया 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/5 है क्या? देखिए ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस कीजिए और थैंक यू।